बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक पोल, एक इलेक्ट्रिक पोल है, इज 12 मीटर हाई, जो कि 12 मीटर हाई है। इलेक्ट्रिक पोल यानी कि खंबा। तो पहले हम एक ग्राउंड बना लेते हैं, जैसे कि ये ग्राउंड हो गया। ग्राउंड हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल मीन्स स्लीपिंग पोजीशन पे होता है, लेटा हुआ। ओके। और उसके ऊपर एक पोल हमने स्टैंड कर दिया, ये रहा पोल। ठीक है, उस पोल को हम नेम दे देते हैं ए बी। और ए बी की हाइट कितनी है बच्चा? 12 मीटर। और आगे लिखा स्टील वायर इज टाइड टू अ टॉप ऑफ द पोल। एक स्टील वायर टाई की बांधी गई है। कहां पर? टॉप ऑफ द पोल पे, पोल के टॉप पे। पोल का टॉप क्या है? ए। एस इज फिक्स्ड एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और उसे ग्राउंड पे पॉइंट पे फिक्स किया हुआ है उस वायर को। देखो कुछ इस तरह से। जनरली आपने देखा भी होगा, खंभों को खड़ा करने के लिए सीधा इस तरह से एक स्लांटिंग वायर लगाई जाती है, स्टील वायर। ठीक है, टू कीप द पोल अपराइट, मतलब पोल को सीधा रखने के लिए ये हमने वायर बांधी है। अब आगे लिखा है इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जो वायर है ना, एंगल बना रही है 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मीन्स जो लैंड है, जो ग्राउंड है उसके साथ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल हमेशा ग्राउंड होगा। तो कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 60 डिग्री का। थ्रू द फुट ऑफ द पोल, हॉरिजॉन्टल कहां तक जा रहा है? फुट ऑफ द पोल से पास होता हुआ। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, हमें लेंथ ऑफ द वायर यानी कि एसी फाइंड करना है। तो ध्यान से समझना बच्चा, ये हमारे पास क्या है? एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी क्या है? पोल है। और पोल की लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ द पोल 12 मीटर, और ये ए बी है। इसके अलावा हमें कहा है कि जो वायर है ग्राउंड के साथ एंगल सी यानी कि 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि इसमें देखो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस इंक्लूड हो रहा है, साथ में एंगल दिया हुआ है। जब भी इस टाइप में एंगल कोई हो और आपके पास कोई एक राइट ट्रायंगल की एक साइड और दूसरी साइड हमें फाइंड करनी हो, तो हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, ये ध्यान रखना आप। तो बच्चा, अब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री यूज करने के लिए हम ये देखेंगे कि इसमें परपेंडिकुलर कौन सा लें, बेस क्या लें और हाइपोटेन्यूज क्या लें। 90 की सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, तो एसी हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, एसी तो है हाइपोटेन्यूज। अब रहेगी बेस और परपेंडिकुलर। इनमें से जैसे ए बी और बी सी में से एक बेस होगा और एक हाइट होगी। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं। जैसे हम एंगल सी है ना, सी को कंसीडर कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए। जो रेशियो लेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, वो किसके रिस्पेक्ट में लेंगे? एंगल सी के रिस्पेक्ट में, यानी कि 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर मानी जाएगी। हमें हमेशा ध्यान रखना बेटा, जिस एंगल की रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और साथ वाली साइड बेस होती है। तो इसमें परपेंडिकुलर ए बी है और बेस बी सी है, और हाइपोटेन्यूज तो ए सी फिक्स है। तो इसमें अब क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही है? एक परपेंडिकुलर जो कि हमें गिवन है, और ए सी हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ द वायर हमें फाइंड करनी है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री का वो रेशियो लेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता हो। तो वो किस में आता है? उसके लिए मैंने आपको ये एक ट्रिक बताई हुई है इसको पहचानने की। जैसे पी बी पी एच एच पी, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेन्यूज। और इसको याद रखने का तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। तो और ये ऊपर होता है साइन, कॉस और टेन। देखो बच्चा, साइन, कॉस, टेन, इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हो, सोना चांदी तोला। और ये नीचे वाला ऐसे याद रखना कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कोस का रेसिप्रोकल सेक है, और टेन का रेसिप्रोकल कोट है। तो हमें वो रेशियो, अभी वो रेशियो लेना है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता हो। तो वो किस में है बेटा? ध्यान से देखो, साइन वाले में ही है ना। यस सर, साइन में है। तो हम साइन 60 इधर लिखेंगे, साइन 60 डिग्री। और मैंने कहा परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड रहेगी जो कि ए बी है, ए बी रहेगी, अपॉन हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है जो कि ए सी है। ओके, अब हम इसमें वैल्यू डालते हैं।
अब साइन 60 अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें तो क्या वैल्यू है साइन 60 की? ये साइन का कॉलम ये रहा और उसमें 60 कितना है, कहाँ पर है? 60 कितना है? √3/2 है साइन 60। तो हम साइन 60 की जगह √3/2 डाल देंगे। फाइन। और इज इक्वल टू ए बी हमें 12 दिया है और ए सी हमें फाइंड करना है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। √3AC इज इक्वल टू 2 × 12 और √3AC का मतलब है √3 × AC है। अब 2 × 12 क्या हो गया? 24। और ये जो √3 × AC था तो इधर आके ये डिवाइड में आ जाएगा √3, यानी कि 24 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट हो तो हम इसको रैशनलाइज करना चाहिए। अब रैशनलाइज करने के लिए √3 को हम, अगर हमने डिनोमिनेटर से √3 हटाना है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में √3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा हमारा 24 √3 और डिनोमिनेटर में √3 × √3 कितना होता है बच्चा? 3 होता है। तो ये कट गया 8, तो इज इक्वल टू 8 √3। 8 √3 हो गया हमारा AC। AC कितना आ गया बच्चा? 8 √3 और √3 की वैल्यू डालें तो AC इज इक्वल टू होगा, और √3 की वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो गुड, नहीं तो आप ये याद भी रख सकते हो, 1.73 है होती है वैल्यू इसकी। तो और 1.73 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आंसर आता है 13.84। ठीक है, 13.84 मीटर। सो लेंथ ऑफ द वायर कितनी हो गई? लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू 13.84 मीटर।